हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड केमो नाचो, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रान, खमागानी, कसकाई। दिस इज शुभम और मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई नो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो यस, आज हम सब फिर से आ गए हैं लाइव और हमारे साथ आज बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं। और मैं आप सभी का कमेंट देखा जो पिछली हमारी 3 लाइव थी, बहुत पसंद आया हमें देख के। सो थैंक यू सो मच आपका प्यार के लिए। और मैं पहले इनवाइट करना चाहूँगा जो हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं, जो भी आज की डेट से विनिंग टीम का पॉडकास्ट होने वाला है, उनको मेरे साथ हेल्प करेंगे पूर्णिमा जी। वेलकम पूर्णिमा जी। तो यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पूर्णिमा सिंह है। जैसा कि शिवम ने आपको बताया कि अब जितने भी पॉडकास्ट होंगे उनमें शिवम के साथ मैं रहूंगी को एज अ को होस्ट। और जितने भी हमारे यूथ लीडर हैं, विनिंग टीम में, उन सबको हम प्रेजेंट करेंगे यूट्यूब पर शिवम के चैनल पे। तो आई होप आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे इस चीज के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज हमारे साथ बहुत अच्छे लीडर जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ शिवम जी आप उनको इन्वाइट करें ताकि हम आगे का सेशन शुरू कर सकें। ग्रेट, थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी आपकी इस हेल्प के लिए। और यस जी हैं और ये नासिक से बिलोंग करते हैं। काफी कम एज में, मतलब जिस एज में अभी हम यूथ हैं, मतलब 20 से 21 साल की उनकी एज है, और एक अच्छी इनकम पे जहां तक पहुंचना हर एक इंसान का सपना होता है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप सभी के ताली के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ यस जी को, जो नासिक से बिलोंग करते हैं। सो वेलकम यस जी। थैंक यू सो मच सर, और अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आपका जो चैनल है मिस्टर शिवम सिंह विनिंग टीम चैनल, मैं दुआ करूंगा कि ये चैनल बहुत बड़ा हो इन फ्यूचर। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे चांस दिया कि ये, मुझे लगता है शायद फर्स्ट पॉडकास्ट है यूथ का और उसमें मैं एज अ स्पीकर आया हूँ, तो ये मेरे लिए ज्यादा प्लेजर की बात है। यस तो यस, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो यस जी, सबसे पहले जो हमारे पब्लिक लाइव देख रहे हैं अभी, ये सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं और कैसे आपकी वेस्टेज में एंट्री क्या कब हुई, किसके माध्यम से हुई। मैं एक्चुअली मैं बेसिकली मेरा बर्थ प्लेस यवतमाल है। आपने हो सकता है किसी ने सुना होगा, नागपुर के पास एक छोटी सी जगह आती है। डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, पर मैं यवतमाल से बिलोंग करता हूँ। और बाद में मैं शिफ्ट हो गया था मुंबई में, थाने में मैं रहा हूँ लगभग 7-8 साल। 10 साल में थाने में रहा। मेरी 10th के लिए मैं नासिक आया था, क्योंकि उस वक्त मेरी मम्मी जहाँ जॉब किया करती थी वहां पे मम्मी का ट्रांसफर हो गया। तो नासिक में जो हेड ऑफिस बना था, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में मम्मी काम करती थी, तो वहां पे हमारा ट्रांसफर हुआ तो हमको यहाँ आना पड़ा। नासिक में मैंने 10th से लेके फर्स्ट ईयर तक स्टडीज किया। सेकेंड ईयर बीबीए में था, मैं बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें था। तब मुझे वेस्टिज का चांस मिला। और वेस्टिज का चांस मिला तब वो एक कोइंसिडेंस था कि उस वक्त ऑलरेडी मैं बहुत मैसिवली सर्च में था कि मुझे ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसा काम मिल जाए जहां पे मैं जल्दी पैसा कमा सकूं। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं इंस्टेंट कमा सकूं, लेकिन मैं जल्दी पैसा कमा सकूं। राइट है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली। उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस काफी चालू थे। और अगर तब मुझे ऐसा कोई बिजनेस करने की सोच होती कि करना है, तो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा करना पड़ता, राइट। तो उसमें मुझे जब वेस्टिज मिला तो मुझे पता चला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं। और 1-2 महीने मैंने एक्चुअली सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज किया था। मेरी मम्मी को लगभग 25 साल से थायराइड है। उसके लिए हमने सप्लीमेंट्स लिए थे। मम्मी को 25 साल से थायराइड था, 2 साल से ट्रीटमेंट चालू थी। और उसके ऊपर कुछ खास रिजल्ट मिल नहीं रहा था। डॉक्टर मेडिसिन की पावर कम ज्यादा करता रहता था, बस बाकी कोई मिलता नहीं था रिजल्ट। तो वेस्टिज के सप्लीमेंट स्टार्ट किया, लगभग 6 मंथ मम्मी ने कंज्यूम की। 6 मंथ में मैजिकल रिजल्ट देखने मिला। मैं हो सका तो कभी यहाँ पे नीचे कमेंट में डाल दूंगा उसका पिक। 6 मंथ में ऐसा समझ जाओ कि जो जितना थायराइड गले में हो चुका था, 30% रह गया है। अभी 70% का फर्क मिला सिर्फ 6 महीने में। ये चीज ने मेरे को मोटिवेट किया कि यार यहाँ पे काम कर सकते, क्योंकि मैं शायद जो चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी को, वो चीज में दम है। मैं किसी को यानी 1000 रुपए में कचरा नहीं बेच रहा हूँ, मैं उसको सच में कोई वैल्यू फॉर मनी चीज दे रहा हूँ जो कि उसके लिए फायदेमंद होगी। इसलिए मैंने बिजनेस चालू किया। सेकेंड ईयर बीबीए की पढ़ाई चल रही थी, साथ में बिजनेस चालू किया सर। इतना बता सकता हूँ कि शुरू में मुझे काफी सारी अड़चने आई, सबको आती है। लेकिन टिके रहना है, टिके रहोगे तो 100% आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब आपका कहना यह है कि वेस्टेज में एंट्री आपका जो पर्पस था, आपकी मम्मी को जो थायराइड था, आपने सप्लीमेंट यूज किया और आपको काफी अच्छा फीडबैक मिला। तो सप्लीमेंट के थ्रू आपने इस बिजनेस में आया और आप बिजनेस अभी आप कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे हैं, अभी स्टार डायरेक्टर। यस, बिल्कुल। राइट। जो भी हमारे दिक्कतें आती है, जो यूथ काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप सभी के आए, कुछ क्वेश्चन हमारे पूर्णिमा जी ने रेडी किया है, जो अभी हम सवाल जवाब करने वाले हैं यस जी के साथ। और जब हम फील्ड में काम करते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं या किसी
प्रोडक्ट को किसी को हम रिकमेंड करते हैं तो क्या कुछ दिक्कतें आती है, इन सभी पे हम डील करने वाले, सभी पे बात करने वाले हैं और इस चीज़ में हम सबकी हेल्प करेंगे पूर्णिमा जी। तो पूर्णिमा जी से मैं चाहूँगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप यस जी से आप पूछ सकते हैं। यस जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और आप यंग भी हैं और मतलब बहुत कम एज में आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो एज अ यूथ लीडर इन विनिंग टीम में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया तब ऑब्वियसली बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको देखने पड़े होंगे जिसको पार करके आप ग्रोथ कर रहे हैं ऑलरेडी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी यंग लीडर हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे जब वो बिजनेस को शुरू करते हैं कि एज अ बिगिनर जब कोई भी यूथ इस बिजनेस को शुरू करता है तो उसको क्या बातों का किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और जो लोग ने भी बिजनेस चालू किया उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग आज अगर बिजनेस में इस लेवल पे पहुंचे हैं तो हम सब लोग जीरो थे। दिमाग में हमेशा एक बात याद रखना, अगर आज आप जीरो हो, हर इंसान जिसको आज आप अचीवर बोल रहे हो वो भी किसी ना किसी दिन 5% पे स्टार्ट किया था। तो दिमाग में हमेशा ये बात रखना है कि आज अगर हमने बिजनेस चालू किए हैं तो वो सारी चीजें करनी है जो उस सक्सेसफुल लीडर ने बेस लेवल पे किया था, ना कि वो सारी चीजें जो वो इंसान अब कर रहा है। तो बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि एक इंसान जब वो बेस लेवल पे होता है तब उसके एक्शन से हम काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहले तो ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी बात ये है कि आपका माइंडसेट क्या है, वो माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वेस्टेज में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। क्योंकि कैसा है, कई बार मैं कई लोगों को मिलता हूँ जो लोग बोलते हैं कि सर वेस्टिज तो करना है लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, काम करो। आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जिस चीज को आप फिलहाल प्रायोरिटी दे रहे हो, आप वो सारी चीजें पहले कवर कर लो और उसके बाद वेस्टेज करना। क्योंकि वेस्टेज ऐसा नहीं है कि सम टाइम करना है, पार्ट टाइम के नाम के नीचे अगर सम टाइम करोगे तो आप किसी को सोच ही नहीं सकते कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। बिल्कुल ये बिल्कुल। बात है। और कुछ दूसरी लोग बात है। ऐसे भी होते हैं यश जी, मतलब जो यंग लीडर हैं, मतलब जो यूथ आता है कभी कभी बिजनेस में, तो मैंने देखा है कि लोग शुरुआत में तो बहुत मोटिवेशन में ज्वाइन कर लेते हैं, लोगों को देख के, लीडर्स को देख के एक कोई मोटिवेशन पकड़ लेते हैं, बट कुछ टाइम बाद उनका मोटिवेशन जीरो हो जाता है। तो इस चीज पर भी आप बात करिए। सही बात है, तो एक्चुअली सही बात है, मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया हूँ। ये बात समझना कि ये ह्यूमन नेचर है। हर इंसान पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जस्ट लाइक हमारे मोबाइल की बैटरी होती है, चार्ज होने के बाद में डाउन होगी, फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर हमेशा चार्ज रहना चाहते हो तो सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहो। अगर आप विनिंग टीम में हो तो आपके पास में सीडीज, ऑडियोज, वीडियोस की पूरी भरमार दी हुई है जो कि आप सुन सकते हो, देख सकते हो और आप नॉलेज ले सकते हो। एक बात समझना, जो भी इंसान नेगेटिव होता है सिर्फ दो रीजन की वजह से होता है। पहला रीजन उसका ये रहता है कि वहां पे लैक ऑफ नॉलेज है, उसको नॉलेज नहीं है कि ये इंडस्ट्री किस लेवल पे आपको लेके जा सकती है, पहला। बिल्कुल। और दूसरा, उसको लैक ऑफ रियलाइजेशन है कि मुझे बिजनेस करना क्यों है। रियलाइजेशन उसका नहीं है, इस वजह से वो बंदा कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। ऐसा इंसान जिसको नॉलेज भी और ऐसा इंसान जिसका वाई क्लियर है कि उसको बिजनेस क्यों करना है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप आए हो तो आपको पेशेंस रखना है। ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि फसल आप बो देते हो और काट देते हो 4 महीने में, फिर से खपा का बिल्कुल। और दूसरे 4 महीने हमारे के अंदर हमारे इंडिया के यूथ में पेशेंस ही नहीं है बिल्कुल। राइट। तो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बिजनेस में आए हो तो। ये बिजनेस है, जॉब नहीं है कि 1 महीना काम किया और 31वें दिन आपको सैलरी आपके अकाउंट में आ गई। अगर ऐसे ही आपको लाइफ जीनी है तो आपको 30 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 3 साल का एटलीस्ट आपको पेशेंस रखना है। पहले 3 4 5 महीने आप लर्निंग के ऊपर ध्यान दो, सीखो कि बिजनेस किस तरह किया जाता है, प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का बैक प्रोफाइल क्या है, सारी चीजें समझो। लोगों को किस तरह प्रमोट करना है चीजें सीखो। कई बार लोग ज्वाइन हो जाते हैं और उसके बाद में लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट कर देती है, जाने बिना कि प्रमोट करना कैसे है। तो आपने नॉलेज बिल्कुल। ही नहीं लिया, आप सीधा चले गए लोगों को बताने, लो 4 नेगेटिव रिस्पॉन्स आ गया, बिजनेस छोड़ देते हो। तो हम्म। ये नहीं करना, हमेशा पेशेंस के साथ नॉलेज लेते हुए, सीखते हुए चलो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फेथ होना चाहिए आपका बिजनेस में। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट है, हाँ ठीक है मेरे को पता है मैं कर सकता हूँ, नहीं, आपका फेथ इंपॉर्टेंट है। फेथ में फर्क क्या है मैं समझा देता हूँ एक एग्जांपल के साथ में। मान के चलो आप किसी प्लेन में बैठे हो और सारे लोग पैसेंजर्स जो है वो प्लेन में आके आपके साथ में बैठ जाते हैं। और जो फ्लाइट अटेंडेंट, जो एयर होस्टेस होती है, वो थोड़ी देर के बाद में आती है और बताती है कि लेफ्ट में एक एग्जिट है, राइट में एक है, पीछे दो है, सामने तो है, जो कुछ भी। और उसके बाद में एक और अनाउंसमेंट होता है कि ये सारी चीजें हम एग्जिट के बारे में इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जो पायलट है उसकी पहली उड़ान है और ये एक ट्रायल बेसिस पे होगा। आपके सिर के ऊपर पैराशूट है, जब चाहो तब कूद के आप निकल सकते हो। आप उस प्लेन में बैठोगे क्या? बिल्कुल मेरा सवाल है। नहीं। राइट। अगर फेथ होता, आपको पता होता कि ये जो बोली जा रही बात है ये मजाक की, ये झूठ है, जिस तरह की मार्केट में हम लोग सुनते हैं लोगों की बातें, अगर आपका फेथ है वेस्टीज में तो आपको कोई भी कुछ भी बोले आप 100% उस चीज में उतरे हुए रहोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपर्टीज पे ध्यान दो।
आज जो इंसान ऑलरेडी वेस्टिज से मर्सिडीज, BMW, जैगुआर ले चुका है, ऐसे इंसान की बात सुनो, ना कि ऐसे इंसान की जिसको ये भी नहीं पता कि वो 4 व्हीलर जो 60 लाख की आती है और ऐसी 4 व्हीलर जो 6 लाख की आती है, दोनों में फर्क क्या है। बिल्कुल आप गलत इंसान की एडवाइस लेके गलत जगह पे गलत डिसीजन ले लेते हो और वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते और आप ब्लेम करते हो वेस्टीज को, तो ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पॉइंट में एक और पॉइंट और मैं पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे कि जब हमारे यंग लीडर्स जो बनने जा रहे होते हैं, वो जब मार्केट में आते हैं, फील्ड में जाते हैं, उनको पहला दूसरा तीसरा जब रिजेक्शन मिल जाता है, उसके बाद जो उनका विजन होता है, जो जिसको देख के उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया होता है, तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। उनका विजन, अपना ड्रीम विजन सब कुछ भूल जाते हैं रिजेक्शन को, एक दो रिजेक्शन आते ही। तो इस चीज को आप कैसे ओवरकम करते हैं? आपको भी ऑब्वियसली आए होंगे स्टार्टिंग में रिजेक्शन ना, तो आपने किस तरीके से इसको हंड्रेड ओवरकम किया था? परसेंट आपके आए। माइंड में आया होगा Yes. कि मतलब नहीं चलता है या ऐसा कुछ हुआ होगा, तो इस पे क्या करना चाहिए? 100% आते हैं रिजेक्शन ऑब्जेक्शन। पहली बात तो ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझने की गलती मत करना, वो ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल। कोई इंसान बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो ऑब्जेक्शन है, ये नहीं बोल रहा मेरे को करना नहीं है। तो ऑब्जेक्शन बिल्कुल हैंडलिंग सीखो पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप एक्सपर्टीज की सुनो, आप गलत इंसान की बात मत सुनो। आप एक बात में एग्जाम्पल अगर आपको दूं कि अगर आपके सामने सचिन तेंदुलकर खड़ा है और वो आपको बता रहा है कि जो स्ट्रेट ड्राइव है वो इस तरह मारा जाता है, और उसी के बाजू में 100 लोग खड़े हो जो लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ड्राइव ऐसे नहीं उस तरह मारा जाता है, तो आप किसकी सुनोगे? वो 100 लोगों की या सचिन तेंदुलकर की? सचिन सीधी सी तेंदुलकर बात की। है सचिन, यस, राइट। लेकिन आपको तो 100 लोग बोल रहे हैं, फिर आप एक इंसान की बात क्यों सुनोगे? क्योंकि वो एक्सपर्ट है। क्योंकि आप जानते हो या उस इंसान ने इस इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी दिया है, उसको उसके बारे में पता पता है है। कि यहाँ पे इस तरह से चला जाता है और ये सिस्टम है। तो जो इंसान आपको सिस्टम सिखाता है उसकी बात सुनना है, ना कि बाहर के लोगों की। बाहर के बिल्कुल लोग बिल्कुल आपकी सिर्फ टांग खिंचाई की काम करेंगे, जो वेस्टेज में लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको पुश करेंगे। तो बिल्कुल। आपके ऊपर है कि आप किसकी सुनते हो। या दूसरा आपसे क्वेश्चन है। आपको बहुत पता होगा कि आज की डेट से फील्ड में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? और आपने एज ए कैरियर वेस्टीज एंड विनिंग टीम को क्यों ज्वाइन किया? अगर जेन्युइनली फ्रैंकली बोलूँ तो मेरे को वेस्टीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। मैंने विनिंग टीम को देख के ही वेस्टीज ज्वाइन किया हूँ। एक्चुअली मेरे को यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आया। मोस्टली ये हो जाता है कि कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन उनको उसका नॉलेज नहीं होता, कहीं ना कहीं गलत तरीके से काम करते हैं और उसके अंदर फेल हो जाते हैं, फिर इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं, राइट। तो ये चीज नहीं हो सकती क्योंकि आप विनिंग टीम में हो। यहाँ पे आपको पूरा प्रिंटेड एजुकेशन मिलता है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे वो स्टार्टर किट दिया गया। वो स्टार्टर किट में था कि पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन तीसरे दिन क्या करना है, लिस्ट बिल्डिंग किस तरह से करनी है, इन्विटेशन करने का तरीका क्या होगा, पूरी स्क्रिप्ट दी हुई थी, अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की गई। मैं एग्जांपल दूं तो आज अगर मैं कहीं कोलकाता में मेरी टीम चालू करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को वहां पे उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो मेरे पास में दो सिंपल तरीके हैं। उसको मैं स्टार्टर किट कुरियर कर दूंगा और दूसरा सीईपी करा के दे दूंगा। ऑडियोज वीडियोज जो सुनेगा उसको पूरा नॉलेज आ जाएगा। मेरे साथ में पुणे में एक किस्सा हुआ था। मेरे ग्रुप में एक लड़की ने ज्वाइन की और वो लड़की ज्वाइन होने के 2 महीने में अपने तो जो रैंक होता है 10% वो अचीव हो गई, और मैं उसको मिला भी नहीं ना, कॉल पे 2-3 बार से ज्यादा बातें हुई, सिर्फ इसीलिए कि ट्रेनिंग मीटिंग टीचिंग अटेंड करने के बाद में वो लड़की को एग्रीकल्चर का इतना नॉलेज आ गया जितना मेरे को भी नहीं है। तो ये शायद विनिंग टीम की एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही हो सकता है कि इतना प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम दिया हुआ है, और इसी वजह से मैंने सोचा कि विनिंग टीम के साथ ही करना है अगर वेस्टेज करना है। मतलब एक चीज देखना आप यहाँ पे यस जी, कि आपने जिस लड़की को ज्वाइन किया पुणे में, आपने उनसे मिला नहीं, है ना? सब कुछ अभी हमारा ऑनलाइन चल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे विनिंग टीम का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है आपके लिए। आपने जिस बुक की बात की, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं रोड मैप टू सक्सेस, जो में बताया जाता है कि हमें बिजनेस को स्टार्ट करते ही नेक्स्ट 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 स्टेप। चाहती हूँ कि लोग ये जाने कि आपके अकॉर्डिंग एक लीडर में कौन से 5 क्वालिटी होनी चाहिए, कौन से 5 पॉइंट्स होने चाहिए जो लोगों को फॉलो करना चाहिए लीडर बनने के लिए या एक लीडरशिप में आने के लिए? मैम मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान लीडर बनना चाहता है, वो चाहता है कि लोग मुझे लीडर बोले, तो पहले उसको ये सोच छोड़नी पड़ेगी कि लोग मुझे फॉलो करें। एक बात दिमाग में हमेशा ये रखना कि लीडर को कि लीडरशिप उससे दर्शाई नहीं जाती कि उसको लोग कितना फॉलो करते हैं। लीडरशिप उससे दर्शाई जाती है कि उसके टीम में कितने लीडर्स है। अगर उसके टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर है तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा लीडर हो जाएगा। जरूरत नहीं कि ज्यादा लोग उसको फॉलो करें और वो खुद को बड़ा दिखाए। क्या पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि लीडर में कभी भी किसी तरह का ईगो ना हो। कई बार मैं कुछ लीडर्स को मिलता हूँ जो ऐसे मतलब एकदम, अगर ड्रेस
प्रॉपर ऐसे पहने होंगे, सूट बूट ये वो टाई सारी चीजें, और उसके बाद मैं अगर उनसे आके प्यार से हेलो भी बोल दो तो वो एकदम ऐसा छाती चौड़ी करके हेलो बोलते हैं। तो मतलब इस तरह का ईगो लेके जाना भी कहाँ है। और सेम चीज जो आप करोगे आपकी टीम करेगी, और जो एक नया बंदा आएगा वो आपका ईगो देख के अगर ज्वाइन नहीं किया, और हो सकता है वो बंदा डायमंड हो जाता आपके ग्रुप का। तो ऐसे लोग आप तोड़ते चले जाओगे धीरे धीरे, अगर आप इस तरह की लीडरशिप डेवलप करते हो तो। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, ये चीज है। और एक बात अगर मैं बताऊं लीडरशिप के तौर पे, तो लीडरशिप हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जो हमेशा सपोर्टिव हो। अगर आप आपके ग्रुप के साथ में काम कर रहे हो तो ये एक जोड़ के रखने का बिजनेस है। यहाँ पे आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं लीडर हो गया, मैं मेरे नीचे लीडरशिप ट्रांसफर कर दूंगा, नहीं। लीडर का मतलब मेरे को आज भी पता है, आज मेरे जो सीनियर्स है, आज अगर मैं उन्हें कभी मुझे जरूरत पड़े, हालांकि देखा जाए तो ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, पर कभी भी अगर जरूरत लगती है तो मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ, और वो मुझे इतनी सॉफ्टनेस से मुझे मेरे साथ में बात करते हैं कि मुझे लगता है यार सही कल्चर में मैं काम कर रहा हूँ। वरना कई बार मैं दूसरे ग्रुप्स में देखता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, XYZ, वहां पे मैं देखता हूँ कि जो एक इंसान 2 लाख 3 लाख 4 लाख महीने का कमा रहा होता है, तो उसको ईगो ऐसा होता है जैसे वो दिन का 4 लाख कमा रहा हो, और उसके नीचे 6-7 लोग ऐसे हो जो लोग दिन के 1.5-1.5 करोड़ कमा रहे हो, यानी वो इंसान ऐसा हवा में होता है। तो वो चीज कभी भी नहीं हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि विनिंग टीम में ये चीज नहीं सिखाई जाती है। एक लीडर में क्या चीजें होनी चाहिए, ये विनिंग बिजनेस ही आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। ये चीज मैंने खुद देखी। यस। और मेरे हिसाब से फोर्थ पॉइंट ऐसा रहता है, अगर एक इंसान लीडर है तो उसने कभी भी जेलसी मन में ना रखे। ये नहीं कि मेरी डाउनलाइन मेरे से आगे चली गई तो फिर मेरा इंपॉर्टेंस कम हो गया, नहीं। आपका इंपॉर्टेंस आपकी लीडरशिप से दर्शाया जाता है, लोग आपकी लीडरशिप को सैल्यूट करेंगे, उसको इज्जत करेंगे। आपके डाउनलाइन अगर आपसे आगे जा रही है तो आपको उस पर गर्व फील हो, प्राउड फील हो कि मेरी डाउनलाइन मेरे से आगे गई। ये नहीं कि एक इंसान ने हमेशा दिमाग में ये रखे कि अगर उसकी डाउनलाइन उससे आगे भी चली जाती है तो भी उसके लिए खुश हो। क्योंकि आप जब आपकी डाउनलाइन की प्रोग्रेस से खुश होगे तो ये सोचो कि आपका बिजनेस जो है स्टेबल हो रहा है। ये नहीं कि मेरे डाउनलाइन मेरे से आगे चला गया तो मैं उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करूँ, आप खुद ही गड्ढे में गिरते चले जाओगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि एक बात समझ के चलना कि आपकी वजह से अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरे मेरे जो सीनियर है उसके वजह से मेरे घर में पैसा आ रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो जाता। हमेशा ये दिमाग में नहीं रखना कि इससे मेरे को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर आप सही काम कर रहे हो आज नहीं तो कल आपको 110% आपकी जो लीडरशिप है उसका आपको फल मिलेगा। कर्म अपने हाथ में, फल ऊपर वाला ऑटोमेटिक देगा। ये फोर्थ पॉइंट। में इसमें एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात ऐड की यस जी ने, कि जो ईगो आता है, देखो यस जी आपने एक लाइन सुना होगा एसपी सर की कि हमें करोड़पति संत बनना है, पैसे भी होना चाहिए और हम बिल्कुल धरती के साथ जुड़े होंगे। आप बहुत सारे हमारे जो अपलाइन है आप उन्हें देखते होंगे यस जी कि जो यूसीडी है, डीओसीडी है, एक अच्छी इनकम होने के बावजूद हमसे कितने अच्छे तरीके से डील करते हैं। रोज फोन पे बात करने में या जूम मीटिंग में, जैसे भी आपको लगता है, जो भी हेल्प आती है उन सब में विनिंग टीम इन सब चीजों में बहुत आगे है। हम कह सकते हैं हम करोड़पति संत हैं। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मुझे पर्सनली फील होता है कि जितना भी हमारा यूथ है विनिंग टीम में, हम सब कितने लकी है कि हमें विनिंग टीम में काम करने का मौका मिला है। मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मतलब दूसरी टीम में जो है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, बट उनमें वो हार्मनी नहीं है, वो पीस नहीं है, एक दूसरे से जलन है और लीडरशिप, मतलब एक दूसरे को गिराने के बारे में सोचना। बट विनिंग टीम में पीस मिलेगा आपको, लोगों को प्यार देना है, लोगों से प्यार मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं किसी भी टेंशन में चली जाती हूँ तो लोग रैंडमली आके अप्रिशिएट करते हैं, और ऐसा कल्चर मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। चाहे कोई और फील्ड हो या कोई भी काम अगर मैं कर रही हूँ तो वहां पर मुझे रिस्पेक्ट और ये प्यार कभी नहीं मिल सकता। तो इस चीज को देख कर मैं काफी हमारे यूथ को ब्लेस्ड मानती हूँ, राइट जी पता है हम वेस्टेज कर रहे हैं साथ में विनिंग टीम के साथ, है ना। और आपको मैं जान सकता हूँ यस जी आपको कितना टाइम हो गया वेस्टेज करते हुए? सर वेस्टेज अभी करते हुए लगभग 19-20 महीने कंप्लीट हुए। 20 महीने कंप्लीट हो गया, ग्रेट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि विनिंग टीम का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम सब के लिए और हमारे टीम में जो लीडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सब के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना मददगार है? विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम हमें इस तरह से हेल्प करता है कि अगर आप एक बात समझना, जैसे कि इसके पहले का पॉइंट था लीडरशिप, हम लोग हमारी खुद की लीडरशिप डेवलप करने में उतर जाते हैं, जैसे हम वेस्टेज में आते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। तो विनिंग टीम हमें उस चीज को पहली बात तो सिखाता है कि सही लीडर क्या होता है। दूसरी बार डुप्लीकेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कई बार गड़बड़ ये हो जाती है कि एक इंसान है जो कि बहुत बढ़िया प्लान देता है, बहुत बढ़िया इन्विटेशन, फॉलो, प्रेजेंटेशन, सारी चीजें परफेक्ट है उसकी,
उससे अच्छा लीडर कोई नहीं है, ये हम भी जान सकते हैं, लेकिन उसके टीम में लोग कितने हैं जो कि वो चीज डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, उसका इनकम ही नहीं बढ़ता। वो इंसान खुद तो बहुत बढ़िया है, वो बंदे में कोई डाउट नहीं कि वो बंदा लाखों कमा सकता है, लेकिन बिल्कुल वो बंदे की टीम में ही नहीं है हजारों कमाने वाले, तो खुद कैसे लाखों कमाएगा? डुप्लीकेशन बिल्कुल। नहीं हो पाता। वो डुप्लीकेशन का काम जो है विनिंग टीम कहीं ना कहीं हमें करके देता है। विनिंग टीम का जैसे कि कई बार ये चीज होती है कि जो एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत बढ़िया जानता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है, आज एक अच्छी अर्निंग लेवल पे है, लेकिन वो एक बेस लेवल पे जो इंसान आज ज्वाइन हुआ है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा अगर सिस्टम ना हो तो। और हो सकता है कि एग्जैक्टली। एग्जाम्पल मैं दूं, आज मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग मेरे सीनियर है, विशाल पिथाड़िया, उनके साथ में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। मैं खुद की बात करूं तो मैंने विशाल सर को देख के लगा कि हाँ यार, यहाँ पे अपन वेस्टेज बहुत बड़े लेवल पे कर पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा लीडर हमारे साथ में है। अगर मुझे पता ही नहीं होता कि हाँ मेरे सीनियर में विशाल पिथाड़िया करके एक लीडर है, लेकिन वो कौन है क्या है, मेरे पास नंबर नहीं है, मेरी कभी बात नहीं हुई, तो मैं शायद वेस्टेज नहीं करता। अगर मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल। कि मैं किस कल्चर में रह रहा हूँ, तो कल्चर और वो सिस्टम देने का काम विनिंग टीम करता है। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में एक सिस्टम हो जो कि टीम को एजुकेट कर पाए। ग्रेट। तो अभी मैं जान सकता हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, अभी सब कुछ बंद है, तो आप इस बिजनेस को कैसे रन अप कर रहे हैं, कैसे बिल्ड कर रहे हो आप? एक बात समझना सर कि बंद है वो बंद बाहर है, यहाँ नहीं है। इस वजह से ओपन है हमारे लिए एग्जैक्टली। बिजनेस। परफेक्ट लोगों के परफेक्ट। दिमाग पे ताला लगा हुआ है। लोग सोचते हैं अरे लॉकडाउन लग गया, अरे नहीं लगा भाई, 7 से 11 के बीच में चालू है ना, तुम कर सकते हो 4 घंटा ये बिजनेस, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बताऊँ तो मैं शाम दिन भर अगर मैं बिजनेस करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, और यही खूबसूरती है इस बिजनेस की कि हमारे पास में देखा जाए तो इतने अलग अलग रेंज है हमारे पास में, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स है। एग्जाम्पल कुछ महीनों पहले जैसे एग्री का सीजन चालू था, तब हमने एग्री पे बहुत अच्छा काम किया। जो हालांकि मैंने कभी खेत में पाव भी नहीं रखा था, लेकिन मैंने पता एजुकेशन सिस्टम, उसने मेरे को सारी चीजें सिखा दिया, तो मैं उसके थ्रू मैं बिल्कुल एग्री बिल्कुल। पे काम कर पाया। अभी जैसे कोरोना का वक्त चालू है, तो ऐसे टाइम पे लोगों को एयर प्योरीफायर, हेल्थ सप्लीमेंट्स, इम्यूनिटी पावर की जरूरत है, तो ऐसे टाइम पे हम इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। मैं अगर बताऊं तो मेरा जो लास्ट मंथ में जो बिजनेस था वो 50% ग्रोथ हुआ एक महीने में। वाओ। 50% की ग्रोथ गई। और कुछ लोग अगर जानते होंगे, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरा आखिरी दिन पे 2 लाख रुपए का बिजनेस पंच हुआ है। वाह। कई बार होता है कि लोग आखिरी दिन पे होप छोड़ देते हैं, 8,000 पीवी जो लोग समझ पाएंगे, आखिरी दिन पे उतना बिजनेस पंच हुआ। तो कई बार लोग ग्रेट। वो होप छोड़ देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर, बाहर लॉकडाउन ने दिमाग में नहीं है, हम लोग कर रहे हैं, और आखिरी दम तक अगर करते रहोगे तो आप 100% अचीवमेंट कर सकते हो। और एक बंद काफी है अगर आप बड़ा बिजनेस और बड़ा इनकम निकालना चाहते हो तो। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक बात मैं और इसमें कहना चाहूंगा, जो भी हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, अभी जो बिजनेस करने का पर्पज है, अभी हम सब यूथ हैं यहाँ पे, आप 3 देख पा रहे होंगे, शिवम, यश जी हैं, पूर्णिमा जी हमारे साथ में, राइट? आप सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा माइंडसेट क्या है, और ये सब पावर किसका? विनिंग टीम का, एजुकेशन सिस्टम का, जो हमने यहाँ पे आके सीखा है, राइट? अगर मैं बात करूँ, जो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप जम्मू से देख रहे हैं, आप मुंबई से देख रहे हैं, आप गुड़गांव से देख रहे हैं, आप दिल्ली से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, राइट? जो आपके आसपास के जो मोहल्ले के यूथ है ना, जो लड़के हैं, आप उन्हें देखिए, उनकी एक्टिविटी देखिए, उनकी एक्टिविटी पूरे दिन की क्या होती है, उनका माइंडसेट क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे, हम और यस जी हैं, अगर मैं वेस्टेज नहीं कर रहा होता, यस जी वेस्टेज नहीं कर रहे होते, तो मेरा और यस जी का अभी माइंडसेट क्या होता? हम किसी एक कोने में खड़े होते, हम कहीं दीवार पे खड़े होते, और हम क्या कह रहे थे, यार ये यस पता है, ये जो ब्लैक वाली लड़की जा रही है ना, ब्लैक ड्रेस पहन के, ये मेरी है यार। यस क्या कहता है, यार हाँ, ठीक है, जो उसके साथ में ये येलो वाली है ना, जो साथ में वो पहन के जा रही है कपड़े येलो कलर की, वो मेरी हो गई फिर। लेकिन वेस्टेज में आने के साथ हमारे साथ जो माइंडसेट वो कैसे चेंज हुआ, अभी हम बात करते हैं यस जी के साथ कि मुझे पहले i20 लेना है, यस जी कहते हैं मुझे पहले बढ़ना लेना है, या जो भी इनका ड्रीम कार है। तो आप देख पा रहे हो, 20-21 साल के एज में इतनी बड़ी माइंडसेट आप सोच पा रहे हैं, और ये सब पावर वेस्टेज एंड विनिंग टीम का है। इसमें पूर्णिमा जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये एजुकेशन सिस्टम के चलते ही होता है, राइट? बिल्कुल सही बात है सर। एक बात मैंने खुद ने फील किया आज, ठीक है वेस्टिज कर रहा हूँ, लगभग 1.5 साल हो चुका है। और वेस्टिज करने के बाद में जब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मेरे पास साथ में कई साल पहले मेरे साथ में रहा करते थे, मेरे पहचान जान पहचान वाले, आज मैं उनको मिलता हूँ और उनको बताता हूँ ना कि वेस्टिज में एक ऐसा इंसान है जो 3 लाख 4 लाख का इनकम ले रहा है, तो उनको यकीन नहीं होता। 15 लाख बताता हूँ, यकीन नहीं होता। फिर 1.5 करोड़ बताऊंगा तो घुसेगा ही नहीं, इसलिए मैं बताता ही नहीं।
राइट है। तो लोगों का सोच ही वहां तक नहीं जा पाती। गड़बड़ यहाँ है कि लोगों ने यहाँ पे ताला लगा के रखा हुआ है। वो मैंने एक स्टोरी सुना था कि लोग ये जो दिमाग का कटोरा है ना, इसको बड़ा नहीं करना चाहते लोग, इसको बिल्कुल। छोटा ही रखना है। और फिर बोलते हैं कि हमारे पास में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी हो गई, या फिर जो भी बहाने देने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें वेस्टेज में नहीं सिखाई जाती। और जो ओपन माइंडसेट है ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग उस लेवल का पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि सोच पाते हैं। आज जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे दिमाग में था कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, इसलिए कमा रहा हूँ। अगर मैं ये सोच किया था कि 1000 रुपए कमाना है, तो शायद वहीं अटक जाता। सोचने की ताकत हमें वेस्टेज देता है। बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सो वही ना, मच। आजकल का यूथ जो है अपना मतलब माइंडसेट चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने कंफर्ट जोन में ही है अभी तक, कि कोई भी लॉकडाउन के बाद देखेंगे, अभी अपना टाइम पास कर रहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अभी वो फिर से पबजी वगैरह आ गया है, अब उस पे जा रहे हैं। बट उनको ये नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में कितना कुछ चेंज हो जाएगा, और उस टाइम पे जब वो स्ट्रगल कर रहे होंगे तब वो ये टाइम याद करेंगे, काश मैंने भी उस टाइम कर लिया होता, जब यश जी ने बताया था, जब शिवम ने बताया था, तो आज हम भी उनकी तरह एक अच्छी इनकम दे रहे होते और लाइफ को एंजॉय कर रहे होते। राइट। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। राइट। और अभी ये जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप किस तरीके से अपने आप को और अपनी टीम को पॉजिटिव रखते हैं और एनकरेज करते हैं? टीम को देखिए मैम, पॉजिटिव रखना नेगेटिव रखना ये हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि आप कितने लोगों तक पहुंचोगे पहुंच के। यहाँ पे कहीं ना कहीं विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके तरीके कुछ ऐसे है कि यहाँ पे एक इंसान जब ज्वाइन होता है या बिजनेस चालू करता है, तो उसे सिर्फ बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता, और भी कई सारी चीजें उसके साथ ऐड होती है, जिससे उसका पूरा नरिशिंग किया जाता है। उसका ब्रेन डेवलपमेंट बोलो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलो, सारी चीजें सिखाई जाती है। एक छोटी सी एक्टिविटी हमने स्टार्ट किए थे कि रोज सुबह उठ के हम लोग 7 बजे एक सेशन लेते थे, जिसमें छोटा सा मेडिटेशन का भी एक सेशन हुआ करता था। बिल्कुल। लगभग 15 मिनट मेडिटेशन होता था। उससे फर्क ये पड़ जाता है ना कि खुद को जानता है इंसान, अंदर से समझ में आता है कि हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और इस वजह से नेगेटिविटी कितनी भी आ जाए, इंसान उस नेगेटिविटी में बह नहीं जाता। मेरे को एक बार समझ में आती है कि टाइटैनिक जो जहाज था, वो पूरे समुद्र में जा रहा था, बिंदास जा रहा था। तब तक वो डूबा नहीं जब तक उसके अंदर नेगेटिविटी का पानी नहीं घुस गया। जब तक आप नेगेटिविटी घुसने नहीं देते दिमाग में, तब तक आप पॉजिटिव ही रहोगे। जो दिन आपने ये कान खोल दिए और सामने वाले की बोली हुई बात दिमाग में घुसा दी है ना, तब आप नेगेटिव हो गए। मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप नेगेटिव चीजें सुनना बंद करो। आज कई लोगों को देखता हूँ यूट्यूब चालू करते हैं, 2-3 मोटिवेशनल वीडियो देख के तीसरे में आ जाते हैं नेगेटिव पे, फिर बाद में कुछ और चालू हो जाता है। तो ये चीजें होने के बाद में बोलते हैं कि सर पॉजिटिव फील नहीं हो रहा। तो कहाँ से होगा भाई? यहाँ जो खिला रहे हो वही मिलने वाला है। राइट। और अगर मैं ऑयल ऐसा होता है, अब मैं ये देखती हूँ ज्यादातर लोग सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज खोल लेंगे फोन में, और गवर्नमेंट को गालियां देंगे और कोरोना के बारे में एक दूसरे को बताएंगे, बट मतलब नेगेटिव चीजें शेयर कर रहे हैं। राइट। और अगर हम यूट्यूब की बात करें तो नेगेटिव चीजें जैसे एमएलएम के बारे में चलती है यूट्यूब पे काफी, वो चीज सुनेंगे। उनको वो चीज नहीं दिखती कि कितने लोगों ने अचीव कर लिया, पूरी सिचुएशन निकल के, वो चीज देखने की बजाय वो नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज पे मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ठीक है, जहाँ नेगेटिव है वहां पॉजिटिव भी है। एग्जाम्पल के साथ अगर बताऊँ तो पूर्णिमा मैम, आपसे एक सवाल है। मार्केट में आज 500 रुपए की असली नोट है, हाँ या ना? बिल्कुल। नकली नोटें भी होंगी, हाँ या ना? बिल्कुल होंगी। राइट। मार्केट में 300 रुपए की नकली नोट है। नहीं। क्यों? क्योंकि असली भी नहीं है। तो एग्जैक्टली। उसी तरह से आज देखेंगे तो वेस्टीज में जैसे अच्छा है, तो उस तरह से लोग बुराई भी करने वाले हैं। वो बोलते हैं जिसकी जितनी स्तुति होती है उतनी निंदा भी होती है, और वेस्टीज उसके लिए तैयार है। आज हम लोग देखते हैं कि बातें कहाँ फोकस की जाती है कि वेस्टीज में ये बंदे ने छोड़ दिया। अरे उसके अलावा वेस्टीज में डेली 20-30-40 हजार लोग ज्वाइन भी तो हो रहे हैं, उस पर भी ध्यान दे दो थोड़ा सा। बिल्कुल। 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 गलत चीज दिखा रहे हो और गलत चीज लोग देख के नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये चीज है। एक चीज देखा मैंने कि अगर यूट्यूब पे वीडियो हो ना, आप जब हम यूट्यूब ऑन करते हैं तो हमें बहुत सारे वीडियो दिखते हैं, 3-4। अगर आपको ऊपर वीडियो दिख रहा है कि इस बंदे ने अचीव की साइकिल से जगुआर वेस्टीज से 2 से 3 सालों में, और उसके नीचे आता है कि इस बंदे ने वेस्टीज का काला सच। अब बंदा जो है ना सबसे पहले जाएगा काला सच पे, और उसको इतना ध्यान से दिखेगा, इतना ध्यान से दिखेगा, उसको हर एक पॉइंट पे बात याद होती है। लेकिन वो जो साइकिल से जैगवार अचीव किया ना, उसको वो याद नहीं होता है। तो हम नेगेटिव की ओर साथ ज्यादा भागते हैं। और लगता है
इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना के डाल रहा है, कोई किसी को प्रमोट कर रहा है, तो लोगों को वो फेक लगता है। बिल्कुल जबकि कोई बड़ी सेलिब्रिटी आके कोई भी चीज पोर्ट्रे करते, किसी भी चीज को बिना किसी नॉलेज के अगर शेयर कर दे, तो उस चीज पे लोग बिलीव कर लेते हैं। अभी यस जी, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि अभी आपकी जो पिछले महीने की इनकम है वो 1 लाख है ना? और ये तो पक्का है कि इसके लिए टीम होनी चाहिए, टीम आपके पास बहुत बड़ी टीम होगी। तो जो यूथ को वो टॉपिक चिपकते हैं, क्या आपको भी चिपके? लाइक जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमारी एक्सपीरियंस है, हमारे बाल ऐसे ही नहीं पीले लाल हो गए हैं। पता नहीं, जैसे कि शायद 21 है ना एज? आपकी एज? मैं एक बात शिवम सर का जवाब दे देता हूँ। एक्चुअली एक बात तो जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं ऐसे लोगों के पास गया ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे ऐसा जवाब आएगा। तो मैंने ऐसे लोगों पे ज्यादा करके ध्यान दिया नहीं। गड़बड़ यहाँ होती है ना, हम जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ बिजनेस चालू किया, हम उन्हें सिखाते हैं कि सर आप एक काम करो, आप आपके नजदीकी लोगों पे काम मत करो। फर्क ये होता है ना, नजदीकी लोग आपके साथ कभी बिजनेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे बिजनेस बोलते हैं, तो एक और बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो आपने किराना दुकान खोले और आप खुद वहां पे बैठ रहे हो और आपके पास में 10 जो है वो स्ट्रेंजर लोग आ जाते हैं। उन्होंने 10 रुपए की चीज मांगी, आपने उनको दे दिए। सामान देने के बाद वो सीधे सीधे पैसे निकाल के दे देंगे। कंपेरेटिवली आपके अगर वहीं पे 10 की जगह में 2 पकड़ लेता हूँ, 2 रिलेटिव्स आ गए, मान लो आपका एक चचेरा भाई है या फिर एक आपका आपके मामा है, ये 2 लोग आपके पास आते हैं और XYZ सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद में पता है वो क्या बोलेंगे? अरे ये थोड़ी अपने से पैसा लेंगे, ये तो अपना भाई है। राइट है। हालांकि वो ये नहीं सोचेंगे अरे ये मेरे भाई ने बिजनेस चालू किया तो इसको शायद मैं सपोर्ट कर सकता हूँ 10 रुपए दे के, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे, वहां पे हक जमाएंगे। तो आप कभी भी अपने लोगों के साथ बिजनेस नहीं कर सकते और अपने लोग अपने को कभी भी उस लेवल पे नहीं आकेंगे। परफेक्ट। आज गड़बड़ ये होती है ना कि एक इंसान जब बिजनेस चालू कर देता है तो पहले अपने फूफा ताऊ चाचा मामा के पास जाता है और वो बंदा उसको नेगेटिव कर देता है और ये बोलता है कि सर मेरे इतने नजदीकी लोग मेरा थोड़ी बुरा चाहेंगे। अरे नहीं भाई, बुरा नहीं चाह रहे, लेकिन उनको तुमने उसने तुमको छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। बिल्कुल। और सीधी सी बात है, मैं उनको एक ही सवाल करता हूँ कि तुम्हारे अगर कोई सगे ने तुमको ये बिजनेस बताया तो शायद तुमने भी ज्वाइन नहीं किए होते, तो उनकी तो क्या ही अपन बात करें। राइट है। तो इसलिए नए लोगों पे काम करना है, सही लोगों में अगर सही तरीके से काम करोगे तो सक्सेसफुल होने ही वाले हो। मतलब आपका कहीं ना कहीं ये कहने का पर्पस ये है कि जो अपने लोग हैं वो पहले आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, हमने उन लोगों के साथ डील करना है जो हमें नहीं जानते हैं। यही है टॉपिक। सही बात है, सही बात है। एग्जाम्पल मैं दूं, हमारे एक सीनियर है गुलाब सिंह जडेजा सर, उनका आज वेस्टी से महीने का इनकम 12 से 15 लाख है। जब वो DUCD हो गए, महीने का इनकम 8 लाख क्रॉस हो गया, उसके बाद उनके सगे भाई ने ज्वाइन किया। ओह वाह। उसके बाद उनके भाई को भरोसा आया कि वेस्टीज पे पैसा आता है करके, और आज वो उनका भाई भी अच्छे लेवल पे है, शायद से क्राउन या UCD लेवल पे है। तो आप कभी भी जज नहीं कर सकते कौन कब करेगा। बिल्कुल। मैं एक बात कह दूं, अगर आप ESG के पास से देख रहे हैं ना, अभी जो बात की ESG ने कि जो गुलाब सिंह सर हैं, गुलाब जटेजा सर हैं, उनकी इनकम भाई 10-12 लाख है, तब उनका भाई ने ज्वाइन किया। लेकिन अभी मजे की बात यह है कि गुलाब सर के पास उतना टाइम नहीं है कि अपने भाई को टाइम दे पाए। तो अगर आप ESG के पास से देख रहे हैं, अगर उनके मोहल्ले वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं कोई, तो आप अभी ज्वाइन कर दें, क्योंकि इनके पास अभी टाइम है कि वो आपको टाइम दे सकते हैं। लेकिन आज से 1 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि ESG आपको टाइम देंगे। थैंक यू सो मच ESG। थैंक यू सो मच ESG। जो हमारा कमेंट है ESG, अभी आपको पता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग जब ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ टीम भी आते हैं, है ना, न्यू जो टीम आते हैं, इनका कहना ये है कि जो न्यू पर्सन होते हैं, जिनका ड्रीम इतना स्ट्रांग नहीं होता, और वो मतलब महीना 10-15 दिन होने के बावजूद वो किसी न्यू पर्सन से जाके बात करते हैं और उनको ना आता है, मतलब वो जो जिस पर्सन को वो बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं वो उनके साथ ज्वाइन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं टूटना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं वो अपना जो ड्रीम था उससे दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार नहीं, मुझसे नहीं होगा, या मेरे बस की काम की नहीं है, ये मेरे बस की काम नहीं है। तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, आप उन्हें कैसे समझाते हो? मैं एक चीज बता देता हूँ कि जब कोई मेरे टीम में ज्वाइन होता है तो मैं उसका पहले ही लिस्ट बड़ी निकालता हूँ। यानी अगर कोई इंसान ज्वाइन हुआ तो मैं उसके 2, 5, 10 लोगों के ऊपर उसको छोड़ता नहीं हूँ। कम से कम मिनिमम में बताऊँ तो भी एक जैसा इंसान जो बोलता है मेरे पास में लोग ही नहीं है, उसका कम से कम 150 लोगों का लिस्ट रहता है। अब वो 150 में से उसको 5 ने भी मना कर दिए तो उसको पता है कि अभी तो 5% भी लोगों ने मना नहीं किया, अभी तो बहुत बाकी है करके। तो वो एक उसका माइंडसेट रहता है ना, लिस्ट काफी है। अब अगर वो इंसान जब प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करेगा तो मैं उसको सबसे पहले ये प्रिपेयर कर देता हूँ कि देखो, हर कोई बिजनेस करेगा नहीं, हर जगह पे एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। कुछ लोगों को बताओगे, कुछ लोग मना करेंगे,
तो पहले ही इस चीज के लिए रेडी रहना कि ज्यादा से ज्यादा ना सुनना है। मैंने भी सबसे ज्यादा ना सुना हो तब 1 लाख आए। मेरे को एग्जाम्पल बोलूं, मैंने 500 ना सुना तब मेरा 1 लाख आया। आपको कितने ना पे 1 लाख लाना है वो आप सोच लो। तो वो बंदा पहले रेडी रहता है, और जब ना बोलता है तो उसकी हंसी निकल जाती है, सामने वाला सोचता है इसको तो मैंने मना किया, ये क्यों हंस रहा है। तो ये एक माइंडसेट हो जाता है। दूसरी बात ये रहती है कि जब भी कोई इंसान आता है मेरे पास में और वो बोलता है कि सर इस बंदे ने मना कर दिया, अब मैं क्या करूं, तो मैं उनको बोलता हूँ देखो, इतने लोगों में से इतने लोगों ने मना किया, जो बचे हुए उन पे ध्यान दो। यानी वो मतलब ऐसी बात है ना कि जो गलत हो गया उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, जो इतना बाकी है अपन उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो जो आपके पास में है उसके ऊपर ध्यान दो, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो, और देखो कि क्या गलती हुई। कई बार हम गलत इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने 6-7 साल पहले किसी ने उसको इस चीज के लिए अप्रोच किया था, ये बोल के कि प्रोडक्ट लेना है और बेचना है, मार्जिन कमाना है, और बहुत लोग हैं कंपनी का ऐसे, नाम है बहुत। वेस्टिज। तो ये गलती किसी और ने किया और उसका फल आज हम भोगेंगे, तो ये तो गलत बात है। तो आज आप बिल्कुल। सही तरह से प्रोस्पेक्टिंग करो, सामने वाला मना करेगा ही नहीं। सिंपल तरीका मैं बताओ, अगर आज आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो सिंपल तरीके से बताओ कि देखो एक कंपनी है जिसका नाम है वेस्टीज, उसका एक फोन में एक एप्लीकेशन आता है, वो एप्लीकेशन के थ्रू आपको शॉपिंग करना है, और आगे लोगों को उस एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड करके शॉपिंग करवानी है। वो लोग शॉपिंग करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। सिंपल, बिल्कुल। बिल्कुल। और ज्यादा क्या बताने की जरूरत है, बस। ग्रेट ग्रेट। यस जी, जो नेक्स्ट कमेंट आ रहा है कि स्टार डायरेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा 35 या 40 हजार की इनकम होती है, तो आपकी चेक 1,10,000 की कैसे आई? सर उसके पीछे 2 रीजन थे। एक तो हम लोग ने एलओबी के ऊपर ध्यान दिए। आप कहीं ना कहीं लोग गलती देख देख लो, गलती ये कर देते हैं लोग कि वेस्टिज में तो आ जाते हैं, लेकिन वो बेसिक जो नॉलेज चाहिए वो लेते नहीं है। यानी एक वर्ड बोलूंगा, गलत भी लग सकता है, अंधे घोड़े के जैसा भागते हैं। बिल्कुल, राइट बिल्कुल। है। ओके। फोकस्ड घोड़ा अलग होता है और अंधा घोड़ा अलग होता है, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहा है। तो लोगों को ना बिजनेस की एग्जैक्टली। प्रॉपर नॉलेज है, कहाँ पे कैसा काम करेंगे तो कितना इनकम इनकम आएगा उसका नॉलेज नहीं है। स्ट्रक्चर बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है, मेरा स्ट्रक्चर सही था और बराबर है, टर्नओवर वाइज उतना इनकम आया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फोकस चेंज करना पड़ेगा बस। मैं जान सकता हूँ कि आपका कितना लैग एलओबी पे था? मेरा स्टार के ऊपर तीनों तीनों ले गए थे। 3 लैग ग्रेट। एलओबी पे थे। तो मतलब आपको जरूरी नहीं है कि क्राउन डायरेक्टर बन के हमें 1 लाख बिल्कुल, आएगा, हम स्टार डायरेक्टर पे भी 1 लाख कमा सकते हैं। तो आप लाइफ 100%। लाइव एग्जांपल है आपके सामने। यस जी, 100%। थैंक यू। थैंक्स यस जी। ओके। तो यश जी, जैसे कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप किस तरीके से अपनी फीमेल लीडर्स को हैंडल करते हैं, और मान लीजिए कोई भी फीमेल प्रोस्पेक्ट आता है तो आप किस तरीके से उसको मतलब अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और हैंडल करते हैं? इसका मेरे साथ में एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। जब मैंने वेस्टिज चालू किया था तो मैं बहुत ज्यादा मतलब डरता था लड़कियों से बात करने के लिए, मैं ज्यादा फ्रैंक नहीं हो पाता था उस टाइम पे। उस टाइम पे हमारे सीनियर ने मुझे एक चीज बताई कि सर एक काम करो, आप किसी भी लेडी के सामने, वो किस उसकी एज कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी लेडी के घर में अगर जाते हो और उनको प्रेजेंटेशन बताते हो, तो आप सबसे पहले उसको सिस्टर करके बात करना स्टार्ट करना, दीदी बोल के चालू कर दो। तो इससे फर्क ये पड़ जाएगा कि सामने वाला भी कंफर्टेबल हो जाएगा, अगर वो मैरिड है तो बिल्कुल। उनका हस्बैंड कंफर्टेबल हो जाएगा, तो नहीं तो उनके मम्मी पापा कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक तो मैं ये पॉइंट का ध्यान रखता हूँ कि मैं पहले दिन उनको सिस्टर बोल देता हूँ, तो वो भी मेरे साथ में कंफर्टेबल हो जाती है। कल को बिल्कुल, कुछ बात गलत भी लग बहुत जाए तो इंपॉर्टेंट बात है ये। यस। और दूसरी बात मेरी ये यहाँ पे मैं ध्यान रखता हूँ कि अगर कोई लड़की मेरे ग्रुप में ज्वाइन होती है तो मैं पहले उनके मॉम डैड से फोन के ऊपर बात कर लेता हूँ, ताकि कल को अगर शाम के टाइम, रात के टाइम कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, मीटिंग हो सकती है, तो मैं उन्हें अगर कांटेक्ट करूँ तो वो बोल सके कि यस सर का कॉल आया था। वहां पे उन्हें हेजिटेशन ना हो, और इवन उनके मम्मी पापा से मैं बात कर लेता हूँ, जिससे कि उनके मम्मी पापा भी कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ ये बंदा अच्छा है, ये सही लोगों में है, और कोई ना कोई जरूरी काम से ही कॉल आया है, तो मम्मी पापा यस। के भी मन में कोई डाउट नहीं रह जाता। तो इस तरह मैं हैंडल करता परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। बहुत बट बड़ी बात, बहुत बड़ी हाँ। बात कर रहे हैं यश जी। जो भी अभी हमें लाइव देख रहे हैं ना, इसे मतलब बिल्कुल फॉलो करते हैं। क्या फर्स्ट टाइम किसी भी फीमेल के पास जाते हैं, या एज में बड़े हैं या छोटे हैं, आपने उन्हें दीदी कह के इनवाइट बुलाना है ना। आपकी वो भाभी है और ना आपके और कुछ। बिल्कुल, तो यहाँ पे सिर्फ मैम या दीदी, छोटी है सिस्टर कहना है, बड़ी है बिल्कुल। तो दीदी कहना है। क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस है। यस पूर्णिमा जी, आप कुछ कह रहे थे? बेसिक प्रॉब्लम है ये, लीडरशिप के लिए क्वेश्चन है। जैसे कि हम सब जब काम शुरू करते हैं, ये सारी चीजें कॉमन है, जब शिवम जी को भी प्रॉब्लम हुई होगी, आपको भी हुई होगी, मुझे भी हुई थी। तो ये सारी चीजें सबके साथ होती है। बट क्वेश्चन ये है, ये एक लीडर्स के लिए क्वेश्चन है
कि मान लीजिए जब हम सीरियस होकर बिजनेस को शुरू करते हैं, 2-3 महीना बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, 200-300 लोगों की टीम बना लेते हैं, बहुत अच्छा पीवी आ रहा होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, मेरे ख्याल ये सिचुएशन सबके साथ कॉमन होती है। उस सिचुएशन में क्या होता है, कुछ टाइम बाद जितने भी हमारे पुराने लोग थे वो हमें छोड़ने लगते हैं, बिजनेस जो है जो भी टर्नओवर जनरेट हो रहा होता है वो जीरो होने लगता है। तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हुई होगी, राइट? तो उस सिचुएशन में आप नेगेटिव नहीं हुए। आपने मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने उस सिचुएशन में किस तरीके से अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा किया, और लीडर्स आपने पुराने लीडर्स पे ही काम किया या नए लोगों पे काम किया? यस, मैं बता देता हूँ। जब मैंने बिजनेस चालू किया था अगस्त 2019 में मैंने मेरा लॉगिन है, तब मैंने स्टार्ट किया। मेरा जो पहला चेक आया था वो था 1000 रुपए का। मेरा जो दूसरा चेक था वो था 1762 रुपीज का। 1762 का मेरा दूसरा चेक था। मेरा तीसरा चेक जो था वो था 14,467 रुपीज का। 14,500 का ग्रेट, मेरा ग्रेट। तीसरा चेक था। फिर 24,000 गया। फिर 5वें महीने में 26,000 गया। उसके बाद में 28,000 गया। फिर 30,000 गया। और मेरा जो बड़ा चेक आया था वो था 46,000। फेब्रुवरी में मेरा वो चेक निकला था 46,000 का। और मार्च में लग गया लॉकडाउन। और लॉकडाउन लगने के बाद में जो बिजनेस मेरा यहाँ पे ऐसा जाने वाला था वो पूरा कोलैप्स होने लगा धीरे धीरे। मेरा जो एक पूरा लेग था जो मेरे को एलओबी दिया करता था, पूरा लेग कोलैप्स हो गया। तो ये सिचुएशन से मैं भी गुजरा हूँ। और मैं जब देख रहा हूँ कि सब लोग का कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस रहा, तो इससे मेरे को यही बात समझ में आती है, एक प्रोसेस है। हर इंसान को ये यस। प्रोसेस से निकलना पड़ता है। और ये नहीं सोचना कि यार ये सिर्फ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, वहां पे खुद को बत्तीस मत मत बोलने लग जाना। ये समझना कि ये माइंडसेट रखना कि यार ये बिजनेस को मैंने खड़ा किया तो फिर से खड़ा कर लूंगा, कोई बड़ी बात बिल्कुल। नहीं है। अगर ये मेंटालिटी से अगर आप चलते हो तो आप 100% बड़ा बिजनेस कर पाओगे। अगर कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आ गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है करके, तो फिर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं यही एक सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें गिर के उठना होता है। कई लोग इसी सिचुएशन में गिव अप कर देते हैं और हार मान लेते हैं, और कई लोग इसी सिचुएशन में उठ जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए कि ऐसी सिचुएशन में हम विश्वास रखें खुद पे। ये पूर्णिमा जी तब काम करता है कि जब आपकी ड्रीम जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। अभी यस जी ने बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि जिस लेग से उन्हें एलओबी आ रहा था वो बिल्कुल जीरो हो गया, और ये मेरे साथ बिल्कुल, भी हुआ है। लेकिन जब आपका वाई क्लियर है ना, जब आपको पता है ना कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा कौन आपके साथ आ रहा है और कौन बिल्कुल। जा रहा है। और ये हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ये बिज़नेस है, ये अप भी जाएगा, ये डाउन भी जाएगा। इस चीज़ के बिल्कुल। लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे हम रिजेक्शंस के लिए पहले से प्रिपेयर रखते हैं खुद को कि भई जी। हाँ, ना तो सुननी पड़ेगी, उसी तरीके से हमें इस चीज़ के लिए भी खुद को प्रिपेयर रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कि जैसे कि आपके लास्ट मंथ की जो इनकम है 1 लाख प्लस है ना? और तो मैं जान सकता हूँ जो आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी जी का क्या रिएक्शन है आपको देख के, आपकी इनकम को देख के, आपके बिज़नेस को देख के? हाँ, ये तो मैं खुद भी जानना चाहूँगी। आपकी माइक म्यूट है, यस जी। मम्मी का रिएक्शन एक्चुअली सर ऐसा है कि मम्मी ने इसके पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग की है, थोड़ा अरे वाह! बहुत मतलब जॉब के साथ ओके। साथ किया करती थी। और वो करने के वेस्टीज साथ साथ पहले वेस्टीज में जॉब के करते थे? साथ साथ। हाँ। किस फील्ड में उनको एक्सपीरियंस है? वेस्टीज में? नहीं नहीं नहीं, दूसरे तो कंपनी में थी मम्मी। कंपनी के नाम जान सकता हूँ? सर नाम नहीं ले पाएंगे, लेना अच्छा नहीं रहेगा इसमें। ऐसा कुछ हिंट लोग समझ, अच्छा समझ गए लोग, गोरो की कंपनी है फिर। ओके, ठीक है, यस जी, आप कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली मम्मी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इसके पहले भी मम्मी ने नेटवर्क मार्केटिंग की है, एक्स कंपनी में की है, इस चीज में नहीं थी। तो जब मम्मी उसमें काम करती थी, जॉब के साथ में पार्ट टाइम में करती थी, तो उतना रिस्पॉन्स नहीं आ पाया। फर्क यही था कि मम्मी उतना टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन जो भी है डेडिकेशन से था। और जब वहां पे मम्मी देखती थी कि इतने लोग बड़े बड़े चेक लेते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मम्मी ने देखा हुँ, है ये सारी चीजें। तो ओके। वो सारी चीजें देख रहे हैं, मम्मी मम्मी को डाउट था कि यार सच में इतना पैसा आता है क्या। लेकिन हाँ, थैंक्स थैंक यू बोलूंगा मेरी मम्मी को कि मम्मी ने मेरे को फर्स्ट डे से इस चीज के लिए सपोर्ट की। जब मैंने बताया था कि मम्मी मेरे को वेस्टिज करने का है, तो मम्मी ने बोली हाँ ठीक है चलेगा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पे सपोर्ट लगा वहां पे मैं। तो वो एक सपोर्ट रहा मेरे पास। और कहीं ना कहीं वही एक रीजन रहा जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। और जब 1 लाख रुपए अकाउंट में आया, एक्चुअली इसके पहले भी जो चेक आया था 91,000 रुपीज का, 91,000 का। तो गोल्ड डायरेक्टर था। तो 91,000 का मैंने गोल्ड पे लिया था। तो वो भी देखा जाए तो हमारे एलओएस में एक हिस्ट्री थी। इसके अच्छा, पहले जो मेरे से पहले हाईएस्ट चेक था वो था 82,000 का गोल्ड के ऊपर। तो मेरा 91 ग्रेट, गया ग्रेट। तो 50 बनी। 91, बहुत और बढ़िया। तभी भी मम्मी ने देखी तो मम्मी को भरोसा बैठ गया है कि यार यहाँ से पैसा तो आता है। बस सबको सब बातें समझ में नहीं आती, ये भी मम्मी को समझ गया।
आप हर बिल्कुल इंसान को बिल्कुल। बोलोगे तू करोड़पति हो जाएगा तो नहीं होता। हर इंसान को बोलोगे कि तू वेस्टेज कर लेगा सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल फिल्टर काम करता है। कई लोग आपके ग्रुप में आएंगे, कई लोग कंज्यूमर बनेंगे, कई लोग कंज्यूमर भी नहीं बनेंगे, बिल्कुल कई लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो लोग टिक गए उनके साथ में आपको बिजनेस खड़ा करना है, और कंटिन्यू स्पॉन्सरिंग सेल्फ एक्टिविटी रखोगे तो आप सक्सेसफुल होने ही वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी यश जी। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी मम्मी ने आपको फर्स्ट डे से सपोर्ट किया, मेरे साथ भी यही था। मेरे फादर ने वेस्टेज को शुरू किया, तो मुझे फुल सपोर्ट है फैमिली से। तो कभी कभी, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब मैं यूथ के पास जाती हूँ, चाहे लड़की हो लड़का हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, तो उनके पास एक सबसे पहला पॉइंट आता है डिसीजन लेने के लिए कि मम्मी पापा नहीं मानते। और जब हम उन्हें अपनी स्टोरी बताते तो एक मतलब एक ऑब्जेक्शन वो लेके आते हैं, आपको तो सपोर्ट मिला है मम्मी पापा को शुरू से, हमें नहीं मिलता तो हम कैसे करेंगे। तो ये चीजें भी आपके सामने आई होंगी, राइट? तो इस चीज को आपने किस तरीके से हैंडल किया था? यहाँ पे मैं एक चीज समझता हूँ कि जो इंसान स्पॉन्सर कर रहा है, जो इंसान बता रहा है किसी को, गलती उसकी है कि वो सिर्फ बच्चे को बुला के सामने प्लान दे रहा है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना। एक बात दिमाग में रखना है कि एक फॉर्मूला होता है, MAN अपन बोलते हैं उसको। ऐसा इंसान जिसके पास में M फॉर मनी हो, A फॉर हम्म, अथॉरिटी और N फॉर नीड हो, ये तीनों चीजें यानी डिसीजन मेकर हो, ऐसे इंसान को अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ही आप सही तरह से काम कर रहे हो। हम कई बार परफेक्ट। होता है कि कॉलेज स्टूडेंट को प्लान दे देते हैं, वो बंदा ज्वाइन नहीं कर पाता, जेन्युइन रीजन है पैसा नहीं है, मम्मी पापा मना कर रहे, मना ही करेंगे देखे ही नहीं तो। आप बिल्कुल जब मम्मी बिल्कुल। पापा के सामने उनको प्रेजेंटेशन दोगे तो एक चीज होती है कि पापा को लगता है जेन्युइन है, क्योंकि ये इंसान घर पे हम्म। आया है बताने। या फिर पापा अगर लॉकडाउन अभी चालू है, मिल नहीं सकते, कॉल के ऊपर समझा दो मम्मी पापा से, आप कॉल पे बात कर लो कि हम मेन इस प्रॉब्लम क्या है कि जो हम ऐसे जो लोग हैं, वो अपने मम्मी पापा से बात कराने के लिए राजी नहीं, कि मानेंगे ही नहीं, वो आप बात ही मत करो, वो मतलब मानेंगे ही नहीं। ऐसी होपलेस सी वही। सिचुएशन सामने रख देते हैं। यस यस यस, वही बात है, इसीलिए ना उनको कुछ बताना ही नहीं है। उनको मैं बताऊं, मैंने शुरू में क्या चलो ठीक है, जाने दो, एग्जाम्पल हर जगह अच्छा नहीं लगता। मैं एक्चुअली मैं एक्चुअली शुरू में जब बिजनेस चालू किया तो मैंने 99%, शुरू में एक आध बार गलती हुई होगी इसलिए मैं 99 कंसीडर कर रहा हूँ, 99% मैंने यही किया हूँ। जब मेरा कोई फ्रेंड होता था, उसको अगर मेरे को बताना है तो मैं क्या करता था, उसको बोलता था भाई किधर है, एग्जाम्पल वो पर्सन का नाम है अजय, तो मैं बोलता था अजय भाई कहाँ है, तो बोलता था कि भाई घर पे हूँ, अच्छा ठीक है 2 मिनट रुक आया। और मैं चले जाता था मेरे सीनियर को लेके उसके घर पे, हम्म। चलो सर चाय पी के आएंगे, और चाय पीने के बहाने गए, पापा है मम्मी है घर पे, प्रेजेंटेशन दे दिया, ज्वाइन हो गया। तो अगर आप ग्रेट इस तरह ग्रेट। से काम कर सकते हो, घर पे जाके मिल सकते हो तो ठीक। लॉकडाउन चालू है, अभी नहीं कर सकते हो, आप ये चीज कर लो। वो फ्रेंड को आप प्रेजेंटेशन देने से पहले एक चीज बताओ कि अगर तेरे को करने की इच्छा हुई तो क्या तू तेरे मम्मी पापा से मेरी बात करा के देगा। अगर वो बोलता है हाँ, अगर पसंद आया तो करा दूंगा तो ठीक है, अगर ना बोलता है तो फिर प्रेजेंटेशन दो ही मत उसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर टाइम वेस्ट है टोटली आपका, राइट? वेस्ट हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जिसके पास हम प्लान दिखाना चाह रहे हैं, जो यूथ हैं, क्योंकि उनके पास एक इनकम नहीं है जो आपके प्रोडक्ट परचेज कर पाए, तो जब तक उनके पेरेंट्स को पता नहीं होगा कि मेरा बच्चा करने क्या वाला है, तब बिल्कुल। तक वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। तो आप कोशिश करें कि अगर आप किसी यूथ को प्लान शुरू करते हैं तो उनके साथ उनके मॉम मॉम डैड जरूर साथ में हो, या पेरेंट्स जो भी है वो साथ में हो, ताकि वो उन्हें इजीली बिजनेस को डेवलप कर पाए। यस, थैंक यू सो मच। तो और कुछ है? अब लोग ये जानना चाहते हैं कि वेस्टीज में आपने एक तरीके से सक्सेस को हासिल कर ही लिया है, तो अब तक की जो आपकी जर्नी रही है, पहले से पहले वाली लाइफ से जब आपने शुरू किया था और अब तक कितना डिफरेंस आपकी लाइफ में आ चुका है, आपके माइंडसेट में कितना डिफरेंस आ चुका है, और आप क्या सोच रखते हैं इस बिजनेस के बारे ओके, जैसे कि मैंने बताया, एक चीज मैं बताना मेरा रह गया, जब मैंने बिजनेस चालू किया था, सेकेंड ईयर बीबीए में था, जैसे कि मैंने बताया, उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उस टाइम पे हमारे पास में सर्वाइवल के लिए भी उस वक्त पैसा नहीं था। तो उस वक्त हमने, मेरा एक डिसीजन जो हार्श डिसीजन था वो मेरे लाइफ का, लोगों ने बोले कि तूने लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लिया है, लेकिन मेरे को पता था कि कई बार बोलते हैं ना, जो चीज आपके लिए सही है और लोग अगर आपको कितना भी बोले गलत है तो उसको करो, क्योंकि आपके लिए क्या सही है। जब मैंने वैसे चालू किया था तब मैं सेकेंड ईयर बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, और उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो एक चीज हुई थी कि तब मेरे को एक डिसीजन लेना पड़ा, सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं बचा था। मैंने जैसे बताया, मेरी मम्मी की फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं एक हम लोग काफी पीछे आ चुके थे लाइफ में। तो उस टाइम पे मैंने मेरे कॉलेज में से मेरा एडमिशन निकाला था, इसलिए ताकि हमारे आगे के 2 महीने हम सर्वाइवल कर सके, जो फी भरे थे वो रिटर्न आ जाए। तो फी रिटर्न आई थी और उससे हमने हमारे लाइफ के 2 मंथ निकाले थे। तो ऐसे इंसान के लिए एक ड्रीम इनकम 15,000 से ज्यादा नहीं हो सकता,
उस टाइम पे मैंने सिर्फ इतना ही सोच के ज्वाइन किया था कि 15-20 हजार रुपए महीने का आ जाए, ठीक है, सेटल हो जाऊंगा लाइफ में। लेकिन आज वेस्टिज कर रहा हूँ, धीरे 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 15-20 हजार से बढ़ के आज 1 लाख तक पहुंचा हूँ। तो आज मेरी सोच इस तरह की है कि यहाँ से आप 1 लाख नहीं, आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी कमा सकते हो, और ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं, राइट। कई लोग हैं, एक सिद्धार्थ सिंह है, वो 1.5 करोड़ भी कमा रहे हैं महीने का। तो यहाँ पे कमाने का कोई पोटेंशियल के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पोटेंशियल उतना आप कमा सकते हो। एक फैमिली में चेंजेस इस तरह के देखने मिले कि पहले जो लोग बोलते थे तू छोटा है, तेरी एज ही क्या है अभी, वो लोग कहीं ना कहीं इज्जत देने लगे हैं। तो ये काफी एक डिफरेंस फील मेरे को होता है। और वेस्टिज करते हुए कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। आज जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, जब स्टार्ट किया था तब मेरी इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे, मैं किसी से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग की मैं ये चीज कर पाता हूँ आज के टाइम में। तो कई सारे और भी चेंजेस हुए, लेकिन उनमें से कुछ मेन चेंजेस हुए थे। ग्रेट, थैंक यू सो मच यस जी, थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। मुझे लगता है कि जितने भी टॉपिक थे हमने कवर अप कर पाए, और नेक्स्ट टाइम से ये रहेगा कि प्लीज जो भी हम लाइव हमारे साथ आते हैं, जो भी आपका डाउट होता है, क्योंकि अभी अगर हम देख के बात करें तो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ पे बात करने में, तो आप हमें पहले अपना क्वेश्चन सेंड कर दे जो भी है, ताकि हम एक लिस्ट तैयार कर लें, वो हमें इजी रहेगा पूछने में। तो थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, आप कुछ ऐड करना मैं बस चाहते हैं? थैंक यू बोलना चाहूंगी एस जी का, कि आज आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया, और ये बहुत बड़ी बात है, राइट। और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपकी सोच जान के, और आपकी लीडरशिप को देख के बहुत अच्छा लगा। विनिंग टीम में ऐसे ऐसे लीडर्स, अभी बहुत सारे लीडर्स हैं जो इनको सामने लाना बाकी है। अभी बहुत सारे लीडर्स आपके सामने आएंगे। आज आप यस जी से मिले, कल आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं, तो एक्साइटेड रहिए। ऐड करना चाहेंगे? बस यही है कि मैं सब जो भी आज जिनका एज में जो है 18 साल से लेके 25 साल 26 साल की एज में, मैं उनको इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप आपके लाइफ के 17 साल देते हो एजुकेशन को, अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी गिनूं, 17 साल देते हो पोस्ट ग्रेजुएशन तक, तब कहीं जाके आप 15-20 हजार कमाने लायक होते हो। वेस्टिज कर लो, 3 साल लाख रुपए कमाने के लायक हो जाओगे। जब लोग आपके साथ वाले जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में जाएंगे, उस वक्त आप लोगों को जॉब दे रहे रहोगे। बिल्कुल ये बिल्कुल फर्क पड़ेगा आप में और आपके दोस्तों में। तो यही एक छोटी सी एडवाइस है, ज्यादा डिले मत करो। आपके जो भी ड्रीम्स है, वो ड्रीम फुलफिल करने की पावर है ये इंडस्ट्री में। बिजनेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो यस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आज अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आई थिंक 10:30 बजने वाले हैं, तो मेहनत मेरी, रहमत उसकी, और प्यार आप सभी का। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ एंड बाय बाय। थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और सप्लीमेंट यूज जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यश जी, थैंक यू सो मच।